इनको इतनी ही क्रिकेट आती थी जितनी ये खेल चुके हैं और अब इनका हो चुका है दी एंड। सो बाय बाय शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी इज ओवर ट्राइंग। एक्शन बार बार देखता हूँ और हैरानी होती है सिर्फ इसके ऊपर है कि भाईजान थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस से बाज आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, आज की वीडियो है शाहीन अफरीदी की ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। पूरा हफ्ता गुजर गया एक बात को, लेकिन अभी तक किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की और मैं सोच रहा था इस पर जरूर करने को वीडियो बनाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बनाई तो हम ही खैर बना देते हैं। पाकिस्तान बदतरीन शिकस्त के बाद में मैच टूर्नामेंट का खेल रहा था आयरलैंड के खिलाफ। एक छोटी टीम है, छोटी टीम के छोटे बैट्समैन को आउट करने के बाद शाहीन अफरीदी ने जिस तरीके की सेलिब्रेशन की, जिस तरीके से अपने हाथ खड़े किए, अपना सेरेमोनियल जेस्चर दिया, वो सिर्फ एक जेस्चर नहीं है, उससे अंदाजा हुआ कि इनके अंदर एहसास अभी तक बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप को किसी और ही एक स्टारडम की और एक सुपरस्टार बहुत बड़ा समझ रहे हैं। तो उससे ये आइडिया हो रहा है कि टीम के अंदर कितना एहसास है, कम से कम शाहीन अफरीदी के अंदर कितना एहसास है, जिसको एहसास जियां बोलते हैं कि एक बदतरीन शिकस्त और जिन टीमों के खिलाफ आपको परफॉर्म करना था, जिन टीमों के जिन बैट्समैन को आपने आउट करना था, उनको आप नहीं कर पाए। और एक फेयरवेल मैच में एक छोटी सी टीम के एक छोटे से एक जूनियर बैट्समैन को आउट करने के बाद आपने वहाँ पे जेस्चर दिए हैं, जिस तरीके की सेलिब्रेशन की है, और आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की सिर्फ यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती। इससे पहले हमने देखा कि आपको अपनी हर अपील आउट लगती है, आप अपने हर अपील के ऊपर रिव्यू लेके टीम के अक्सर रिव्यूज जाया करवा चुके हैं। इससे पहले आपको एक छोटी सी मुद्दत के लिए कैप्टन बनाया गया, अपने आपको नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए आप ले आए, और बहुत से सेट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से भी पहले, इफ्तिखार से पहले, शादाब से पहले मुतअद्दिद मरतबा आप अपने आपको बैटिंग के लिए भी आजमा चुके हैं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट आई थिंक आपको थोड़ा सा कम करना होगा अगर आपने सर्वाइव करना है, और ये मजमूई तौर पर टीम के लिए बड़े मसाइल का बायस बन रहा है। और अगर आपके स्टैट्स पे नजर डाली जाए तो ये बात सबके सामने है कि जब से आप मिसफिट हुए थे इंजरी से, गाल टेस्ट के फौरन के बाद से आपने एक भी खातिर खा कामयाबी या परफॉर्मेंस नहीं दी है। आप मुसलसल फेलियर और मुसलसल आपकी जो और टीम के अंदर जो बड़ी ग्रुपिंग है उसका भी एक मेन रीजन जो है वो आपको करार दिया जाता है। खैर बाकी जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपके स्टैट्स हैं, जो आपकी जूनियर प्लेयर के साथ एटीट्यूड और बिहेवियर है, जो आपसे उनसे बदतमीजी है, उसके ऊपर खैर क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स बेहतर बात कर पाएंगे। मेरा सिर्फ जो है ना वो ये है कि भाई साहब एक पूरी कौम को आपने एक बदतरीन जिल्लत से दो चार किया, और उसके बाद से आपको मैंने एक्शन बार बार देखता हूँ और हैरानी होती है सिर्फ इसके ऊपर है कि भाईजान थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस से बाज आ जाए। खैर यहाँ पे हमारे ओवरऑल कंज्यूमर बिहेवियर और ऑडियंस बिहेवियर के ऊपर भी बहुत से सवाल उठते हैं और हमें इस पर गौर करना चाहिए। जो ट्रू क्रिकेटिंग माइंड्स हैं, जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हम क्या सलूक करते हैं, और जो जज्बातियत पे मबनी और एक स्टारडम और एक अजीब किस्म की वेव आती है, उस वेव का शिकार हम कैसे होते हैं। हमने इतना बड़ा स्टार्ट जो है वो मिसबाउल हक को या इंजमामुल हक को नहीं बनाया क्योंकि उनमें उस तरह का करिश्मा शायद नहीं था, या वो किसी बड़े सुपरस्टार के रिश्तेदार नहीं थे। और जो भी हम सलूक कर रहे हैं शान मसूद के साथ, या उनके स्टैट्स या उनका ओवरऑल बिहेवियर या उनकी परफॉर्मेंस या उनका कंडक्ट देखने के बजाय हम जो इस तरह के प्लेयर होते हैं उनका फौरन हम कल्ट बना देते हैं। इसका अंदाजा मुझे पिछले दिनों सलमान बट से पॉडकास्ट के बाद हुआ कि सलमान बट उनका जो भी माजी रहा है 15 साल के पहले, उन सबके सामने एक बहुत अफसोसनाक चीज़ थी। लेकिन ये सेम चीज़ जो है वसीम अकरम माजी में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात रह चुके हुए हैं। जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल ऑन ग्राउंड चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो सबसे नहाद होकर इस टाइम कॉमेंट्री भी कर रहे हैं, एक बड़े एक्सपर्ट भी बने हुए हैं, उनका एक महंगा सा रेट है। वो इस टाइम बिल्कुल उनकी जो माजी की, जो हमारे बड़ों के सामने उनकी परसेप्शन थी, आजकल की यूथ के सामने उनकी वो परसेप्शन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक नहाद हो के। मेरा ये पॉइंट है कि भाई सलमान बट को भी भाई माफ़ कर दें। मतलब ये कि उसने अपनी सज़ा बहुत सारी भुगता ली है, बहुत सारी काट ली है। पिछले 15 साल में जो उसका काम है, जो उसकी क्वालिटी है वो अलग है, और एक वो भी एक बेहतरीन क्रिकेटिंग माइंड है। मेरा पॉइंट जो है वो किसी की शख्सियत को डिफेंड करना नहीं है। मेरा पॉइंट ये कि जो ट्रू क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स या क्रिकेटिंग माइंड होते हैं उसको समझना, उसको परखना बड़ा ज़रूरी है, और बेसिकली इन लोगों को हमें लाइमलाइट में लाना चाहिए। जो इस तरीके के हम फेक सेलिब्रिटीज़ बना देते हैं जो कि बाद में हमारे गले पड़ जाती हैं, और जो PSL में ही और लोकल लीग्स में ही चलते हैं, या भी परफॉर्मेंस देखने में आती हैं, जब भी टीम को उनकी ज़रूरत हो, टीम के काम बहुत कम आते हैं। तो आई थिंक हमारे लिए ओवरऑल सोचने के लिए भी बहुत कुछ है। वर्ल्ड कप से पहले उनकी परफॉर्मेंस को देखें, जब वो इंजरी से वापस आए थे, ही वॉज नॉट फुली फिट, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद करके वो जिम्बाब्वे वाला मैच खेला। उसके अंदर भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी हमारे सामने है। शाहीन अफरीदी इज ओवर ट्राइंग। शाहीन अफरीदी अपनी लाइन लेंथ से हट के गेंद करता है। और एक और बात ये कि पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि शाहीन अफरीदी पहले ओवर में फुलर लेंथ मारकर विकेट लेने की कोशिश करेगा, और 3 साल से कोई भी एक नई डिलीवरी ईजाद नहीं की, और उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करके उसको खेलना सीख लिया है। क्योंकि आपने 3 साल से कोई नई डिलीवरी ईजाद नहीं की, और लोगों को पता है, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आप क्या बॉल करने वाले हैं। और बहुत से लोग इस वक्त एक चैलेंज दे रहे हैं शाहीन अफरीदी को कि कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ के ऊपर आप एक ही जगह पर 4 बॉलें इकट्ठी करवा कर दिखाएं। ये बहुत से लोगों ने ऑनलाइन चैलेंज दिया है कि कंसिस्टेंट लाइन लेंथ का प्रॉब्लम है आपको, और आप एक ही जगह पर 4 डिलीवरियाँ इकट्ठे नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा चैलेंज। आखिर में बात यह है कि इनको इतनी ही क्रिकेट आती थी जितनी ये खेल चुके हैं, और अब इनका हो चुका है दी एंड। सो बाय बाय शाहीन अफरीदी।